हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए लास्ट 3 डेज़ ऑफ सितंबर आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा वो देखेंगे। 28, 29 एंड 30 ऑफ सितंबर कैसा रहेगा मंथ एंड आपके लिए, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉन। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। ओके, अब देखिए कैप्रिकॉन्स, यहाँ पर आप दोनों के लिए कुछ आपके पार्टनर की फीलिंग्स कुछ इस तरह से है कि वो हर चीज़ मतलब इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं। अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में आपके पार्टनर रहेंगे इन दिनों, ये बात है। यहाँ पर वो ओवर गिविंग हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड फेमिनन एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। वो मेल है तब भी, ठीक है, लेकिन अभी भी उनको ना कुछ क्लैरिटी चाहिए। अभी भी उनको ऐसा फील होता है कि वो एक ही जगह पे है। उनको मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कि ये उनके दिमाग की उपज है या वाकई में ऐसी सिचुएशन है कि वो अटक गए हैं कहीं पर, ये भी बात है। पर वो अनकंडीशनल लव में रहेंगे, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर इसके साथ है। वो आपसे बातचीत करना चाहेंगे, ठीक है, आपसे जुड़ना चाहेंगे, रीयूनियन चाहते हैं वो आपके साथ। बहुत लवी डवी सी एनर्जी आप लोगों को फील भी हो रही होगी इन दिनों आपके पर्सन की, ठीक है। और वो कहीं और इन्वॉल्व है ऐसे आपको लग रहा था, तो ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है अभी तक, तो यहाँ नहीं आया। और वैसी एनर्जी भी यहाँ पर फील नहीं हो रही है। जहाँ पर आपको डाउट था सिर्फ, तो डाउट मत कीजिएगा, डाउट अच्छा नहीं होता है, ठीक है। उनके ज़िंदगी में भी आपके अलावा कोई नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि उनकी परिस्थितियाँ कुछ अलग है। कहीं हेल्थ इश्यूज़ है तो कहीं फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो कहीं पर तो सारे के सारे इश्यूज़ है, ऐसा है। तो अकेलेपन की वजह से थोड़ा सा परेशान तो रहते हैं, परेशान हो भी गए थे। आपको भी बहुत कुछ बोल दिया था उन्होंने, लेकिन हालात ऐसे बदल गए हैं अभी कि आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो सादगी है, आप जिस तरह से बात करते हो, पिछला सब आपने पीछे छोड़ दिया और आप उनको आज के डेट में लेकर सपोर्ट कर रहे हो। जिस तरह से आपकी बातें रहती हैं, जिस तरह से आप हो, तो वो मतलब भूलना आसान नहीं है उनके लिए सब कुछ। और आपको छोड़कर किसी और के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। वो सोच भी ले तब भी कुछ ना कर पाए, ऐसी सिचुएशन है। इतना ज़्यादा आप उनके लिए मतलब अहम हो, या आपकी जगह वो किसी और को देने का ज़िंदगी भर या किसी भी जन्म में ना सोचे, ये भी बात है। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर रह सकते हो, ठीक है। आपके पार्टनर रीयूनियन करना चाहेंगे, बातचीत उसी तरह से करेंगे और आपको मेंटली फिजिकली हर तरह से मिस कर रहे हैं, इमोशनली मिस कर रहे हैं। आपके कुछ कोजी से पल थे, कुछ प्राइवेट पल थे, उनको वो याद करके आपकी जो मीटिंग्स थी, बहुत रोमांटिक टाइम आपने स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ, वो उनको बहुत याद आता है और वो वाली एनर्जी भी उनकी बढ़ी हुई रहती है। तो वो चाहते हैं कि फिर से वो वक्त आए, फिर से ज़िंदगी में वो लम्हा जीना है उनको। तो वो लम्हे जीने के लिए उनको आपकी ज़रूरत है और आपके साथ आगे बढ़कर कहीं जाना है उनको, जैसे आप पहले कभी कहीं गए थे, ठीक है। उस प्लेस में वो फिर से जाना चाहते हैं, फिर से आपके साथ वही पल जीना चाहते हैं। तो ये बात भी है। थोड़ा सा ड्रीमी एंड ड्रामेटिक लग रहा होगा आपको ये बोलना, लेकिन सच में आपके पर्सन ऐसे ही कुछ ड्रीमी से है बने हुए हैं इन दिनों, ठीक है। उनके पास बहुत सारे प्लानिंग्स दिमाग में चल रहे हैं, मैं ऐसा करूँगा, ऐसे करूँगी, वो ये वो बहुत सारी चीज़ें। बस उनको ऐसा लगता है कि आप में थोड़ी हिम्मत आ जाए और आप उनको सपोर्ट कर दो, ये बात भी है। कहीं कहीं पर अगर आप फीमेल हो और वो मेल है तो इस तरह से वो सोच रहे कि आप में थोड़ी हिम्मत और ज़्यादा आ जाए, ठीक है, ये बात है। अब देखिए ओवरऑल तो सबके लिए यही है जो हमने अभी बताया है। अपने हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर लेना। पहले ही शादी हो रखी है आपकी, तो वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और पूरी तरह से रेडी है वो इस शादी के रिश्ते को निभाने के लिए और आगे ले जाने के लिए। शादी ना हो रखी है, वहाँ की बात ऐसी है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं अभी आपके तरफ, और वो कमिटमेंट लेकर ही आपकी तरफ आएंगे। वो भले ही आज भी कल भी आपसे कभी भी बात हुई होगी इतने में 2-4 दिन में, तो वो यही कह रहे थे कि नहीं शादी की बात नहीं, शादी नहीं, ऐसे ही साथ रहना है, ऐसे ही। तो बात ऐसी है कि आने वाले टाइम में ये सिचुएशन पलट जाएगी, मार्क माय वर्ड्स, ये सिचुएशन पलट जाएगी। वो खुद शादी के लिए कहेंगे और शायद आप तब थोड़ा सा आनाकानी करो, क्योंकि आपको तो इस लाइफ की आदत पड़ गई है अकेले रहने की। तो अब आप शायद आप में से कुछ लोग चाहते हैं, पर कुछ लोग ऐसा है कि आप शादी वगैरह ये सब कुछ नहीं चाह रहे अभी। मतलब आप चाहते हो कि रिश्ता रहे और जैसे है चल रहा है चलते रहे, और कभी तो हम मिलते हैं वैसे मिलते रहे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि शादी करने के बाद एक साथ पूरा टाइम एक साथ रहना होता है, तो पता नहीं ये रिश्ता कैसे आगे निभेगा। क्योंकि आपके पर्सन का ऐसा है, अभी तो ठीक रहते हैं, कभी तो फिर गड़बड़ कर देते हैं, पर आप उनसे बेइंतहा लव करते हो, आप अनकंडीशनल लव में भी हो, ऊपर से आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो, कुछ लोगों के लिए बात है। तो कोई भी सिचुएशन हो, आप में से बहुत लोग अपने पार्टनर से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिल से उनसे जुड़े हुए हैं, तो आप उनको छोड़ नहीं सकते हो। इमोशनल अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में फ़िलहाल, ठीक है। ये एनर्जीज़ बदलती रहती है, कब इमोशनल अटैचमेंट प्रैक्टिकल में बदल जाए समझ में नहीं आएगा।
लेकिन आप वही बोल रहे हैं हम, अभी आप इतना इमोशनल फील कर रहे हो, उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको कमिटमेंट दे दे, और वो कमिटमेंट लेकर आएंगे जब शादी का तो आप ही पीछे हट जाओ। आप में से कुछ लोग, ये हो सकता है, इसलिए कहा एनर्जीज बदलती रहती है। अब यहाँ पर देखिए, वो मूव ऑन करके गए थे ना, अब उनको ही लौट कर आना है आपकी तरफ। ईगो तो अभी भी है, आपको तो महसूस भी हुआ होगा, बात हुई होगी तो, ठीक है। ईगो तो अभी भी है, वो मेल है चाहे फीमेल है, ईगो नहीं छोड़ा है उन्होंने। पर हाँ, उनको ये पता है कि आपसे ज़्यादा लव तो उनको कहीं नहीं मिला है ज़िंदगी में। और उन्होंने इसके पहले जब भी कभी आप मिले थे तो उन्होंने बोल के भी दिखाया होगा कि इतना लव उनको ज़िंदगी में आज तक नहीं मिला, घर में भी नहीं मिला है। तो उनकी कुछ गर्लफ्रेंड्स रही हैं, कुछ बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, कुछ भी, मतलब इसके पहले जो भी रिलेशंस रहे उनके, उन रिलेशनशिप्स में उनको इतना लव, केयर, कंपैशन, अनकंडीशनल लव कहीं नहीं मिला है, जो वार्मथ लव की आपके साथ महसूस हुई है उनको, ठीक है। अब वो रीयूनियन की एनर्जी में आएंगे धीरे धीरे करते हुए, वो पॉसिबल है यहाँ पर कि आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है। आपके तरफ आना है उनको, इस बात को लेकर सोचते रहते हैं, काम का भी सोच रहे हैं, आपके ऊपर फोकस है पूरी तरह से, वो बहुत मेहनत करना चाहते हैं, पर आपके तरफ कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहेंगे। जो अभी क्लियर नहीं था, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी और उनको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। वो एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली करना चाहते हैं इस रिश्ते में स्ट्रांगली। अब देखिए, आपके पार्टनर जो है वो ट्रैवलिंग की एनर्जी में रहेंगे आने वाले टाइम में। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में, फर्स्ट वीक में आप लोग मिलो और वो ट्रैवलिंग करते हुए आपकी तरफ आए, या आप ट्रैवलिंग की एनर्जी में रहो। ट्रैवलिंग की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। आप भी अपनी तरफ से चाहते हो कि वो एक्शन ले, तो फिर आप कुछ अपने तरफ से कुछ बोलो, कुछ रिप्लाई दो, लेकिन जब तक उनका कोई एक्शन नहीं आता तो आप क्या ही रिएक्शन दोगे। आप अपनी तरफ से कुछ भी करो तो भी वो कुछ ना कुछ कम पड़ ही जाता है, उनका पूरा मन भरता ही नहीं है, नहीं नहीं ये नहीं ठीक हुआ, ये वो तुमने ठीक नहीं किया, ऐसी बातें सुनने को तो मिलती ही मिलती है। उनका ईगो भी है, अपने मन ही मन में उनका चल रहा है कि मैंने इसको इतना तकलीफ दिया, इतना भला बुरा बोला, और अब मैं इसी के साथ आगे चल रहा हूँ, या जाने वाला हूँ, या जाने वाली हूँ, या इसी की तरफ से मुझे उम्मीदें हैं, या फिर यही पर्सन सिर्फ मेरे साथ है और कोई नहीं है, या इसी से मुझे लव, केयर, कंपैशन मिल रहा है जो मैं चाहता था काफ़ी टाइम से, या चाहती थी, ठीक है। ऐसा भी एक फीलिंग रहेगा। और वो बहुत ओवर इमोशनल रहेंगे, और साथ में आपके पर्सन डे ड्रीमिंग भी करेंगे, ये भी बात है। कहीं कहीं पर ये बात स्ट्रांग है कि वो डे ड्रीमिंग कर सकते हैं कि आपसे मिलेंगे तो ये करेंगे, आपसे मिलेंगे तो वैसा, ये सारी बातें। यहाँ पर स्टार साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर जेमिनी है, ठीक है, वर्गो है एंड जेमिनी अगेन, ठीक है। तो बातचीत तो होगी आपकी, सही से होगी, दोनों की बैलेंस वे में बात होगी। और कोई एक पर्सन हो सकता है थोड़ा सा मतलब किंतु परंतु मन में रख के बात करे, हो सकता है कि आपके ही मन में किंतु परंतु रहे, कहीं कहीं पर आपके पर्सन के रह सकता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके मन में रह सकता है, क्योंकि आपको अभी आगे बढ़कर लीड करना है इस रिलेशनशिप को। आपको अपने पर्सन पर ही पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आपके ही मन में किंतु परंतु चलता रहे, ये हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन, अब एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी इस रिश्ते में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, और वो भी छोटी छोटी बात से लेकर तो बड़ी सी बड़ी बात तक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये रिश्ता अभी देखने वाला है। आने वाले टाइम में रिश्ता देखने वाला है, मतलब आप दोनों ही करोगे ये सारी चीज़ें, दोनों में ही बदलाव आएंगे, ठीक है। गेट ग्राउंडेड, आप बहुत इन दिनों सेंसिटिव बने हुए रह सकते हो, ठीक है। आपकी एम्पैथेटिक एनर्जी जो है वो ऊपर आ सकती है, आपको कुछ यूनिवर्स के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्ट बना रहेगा। तो स्पिरिचुअल जर्नी पर जो लोग हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं, उनके लिए ये बात रहेगी स्ट्रांगली कि आपने अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड करना है। एनर्जीज इन दिनों हाई रहने वाली है आप लोगों की, ठीक है। वॉरियर वुमन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग, आपका जो हायर सेल्फ क्या कह रहा है वो समझा है कभी आपने, आपकी सोल क्या चाहती है उसको समझने की कोशिश भी आप लोगों ने करनी है। आपकी सोल शायद आपसे ये कहना चाह रही है या कि आप पहले अपने तरफ देखो, अपना केयर करो, है ना। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन एंड एंशंट एंसेस्टर स्टैंड्स बिसाइड्स यू, आप अकेले नहीं हो, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो फोरफादर्स है, आपके पितृ जो है, उनका सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं कैप्रिकॉन्स, ठीक है। और ये तो पितृपक्षी चल रहा है, तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पूजा पाठ सही से करा लीजिए, पितृ शांति करा लीजिए, ठीक है। ये सही वक्त होता है, आप ना भागवत का पाठ कीजिए। अब देखिए, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। अब देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि
दो मैसेजेस है यहाँ पर, ठीक है। एक तो है स्पिरिचुअल मैसेज के, आप में से कुछ लोग जो है वो स्टार सेट्स हो सकता है, तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती या मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता, मेरा तो कुछ और है, मतलब मैं कहीं और से आई हूँ या आया हूँ, मुझे कहीं और जाना है, ये मेरा घर ही नहीं है, ऐसे आपको लगेगा, मतलब आप इस अर्थ से ही बिलोंग नहीं करते, ऐसे आपको फील होगा। और दूसरी बात ऐसी है कि आपके पर्सन को भी बहुत लोनलीनेस फील हो रहा है, आपको भी लोनलीनेस फील हो रहा है, तो वो भी चाहेंगे आपके तरफ आना, आप भी चाहोगे कि वो आए और आप लोग मिलो और कहीं बाहर जाओ। दोनों की एनर्जीज सेम ही रहेगी करीब करीब काफ़ी लोगों के लिए। अब देखिए आपका दिल उनको बुला रहा है, उनका दिल आपको चाह रहा है, तो देखिए मैंने जो बोला ना वही बात है, वही एनर्जी कंटिन्यू हो रही है यहाँ पर कि दोनों चाहते हो एक दूसरे से मिलना, दोनों चाहते हो इस रिश्ते को आगे ले जाना, दोनों बहुत एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो मिलने के लिए, और ये एक अलग ही एनर्जी है, अलग ही पुल फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि कब मिलना है, कब मिलेंगे, कब बाहर जाए हैं, और कभी फिर ये लम्हे कभी ख़त्म ही ना हो जो जब आप मिलो, ऐसी एक फीलिंग आपको आ रही है। स्टोरी टेलिंग कनेक्शन देखिए कैसा है ना, आपको जो भी लोग हैं ना ऐसे बातें बताते रहते हैं, बातें बनाते रहते हैं, ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखोगे, दोनों भी तो सही रहेगा, ठीक है। बनी बनाई स्टोरीज सुनाना या किसी की गॉसिपिंग करना, ये चीज़ें सही नहीं होती है, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए कुछ मिराकल्स हो सकते हैं यहाँ पर, आप दोनों मिलोगे, कहीं बाहर जाओगे, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी प्रेयर्स जो है वो पूरी हो सकती है इन दिनों, जो भी आपने प्रेयर्स किए, जो भी आपकी विश है वो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। कुछ तो इनिशिएशन, मतलब इनिशिएट किसी ना किसी को तो करना ही है, फिर आप करो या आपके पार्टनर, आगे तो बढ़ना है, एक नई शुरुआत तो करनी है। अब ऐसा लग रहा है आपको कि गहरी नींद से जाग कर उठे हैं और ये वक्त देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि एक गहरी नींद टूटी है अभी आपकी और आप जागे हो गहरी नींद से, और अब सब कुछ नया है, सब कुछ डिफरेंट है, सब कुछ अलग है और बहुत बेहतरीन है, पहले से अच्छा है। तो ये एक फीलिंग आपको रहेगी, मतलब लवी डवी सी एनर्जी बनी रहेगी आप दोनों के भी बीच में, ठीक है। सक्सेस की एनर्जी है, कुछ दुआएं मांगी थी वो पूरी होते हुए नजर आएगी आपको, मैनिफेस्टेशन का पॉजिटिव रिजल्ट नजर आएगा, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में सक्सेस की एनर्जी रहेगी, ये मॉनेटरी सक्सेस भी रह सकता है। प्योरिटी, आपकी प्योरिटी आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो बिहेवियर है, आपका जो कर्म है उसमें से दिखाई देता ही है, ठीक है। तो यही बात है कि आपके पार्टनर आपके तरफ क्यों आना चाह रहे हैं, क्योंकि आप पहले एक बाद में क्या फिर कुछ अलग चीज़ें नहीं हैं आप में, जो आप दिखाते हो वही आपके मन में भी रहता है ना, ऐसा है। इसलिए फोकस, आपके पार्टनर का फोकस पूरी तरह से आप पर बना हुआ है, भले ही वो दिखाए या ना दिखाए, उनका पूरा फोकस आपके ऊपर बना हुआ रहेगा, और आपका भी ध्यान उन्हीं के ऊपर रहेगा। चेंजेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर, ठीक है, चेंजेस आएंगे। प्रोटेक्शन, आप दोनों भी अपने आप को, मतलब इस रिश्ते को और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए रहोगे कि नहीं ये तो मेरा है, ये तो मेरी है, मैं तो इसको छोड़कर नहीं जा सकता या हो सकती, इस तरह की एक एनर्जी रहेगी आप दोनों की। तो आप दोनों भी अपने इस रिश्ते को और आपके पार्टनर जो है आपको और आपके ट्रू लव को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए रहेंगे। रिलैक्सेशन, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, आपको भी रिलैक्स होने की ज़रूरत है, ठीक है। मिराकल्स हो, अलग एनर्जीज रहेगी, अच्छी एनर्जी रहेगी, बहुत प्यारी एनर्जी यहाँ पर आई है। लव, सेल्फ लव में आइए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ की तरफ, अपने लुक्स की तरफ, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। कैप्रिकॉन्स, यहाँ पर इतने में आप लोग बहुत वो हो गए हो, केयरलेस हो गए हो, ध्यान नहीं देते हो अपने हेल्थ की तरफ। अब देखेंगे लॉर्ड शिवा आपके लिए क्या कह रहे हैं। एडिक्शन, देखिए कुछ एडिक्शंस है तो वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत आपको भी है। अगर आपके पार्टनर कुछ एडिक्शन में ज़्यादा खोए रहते हैं तो वहाँ से उनको भी बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। गॉड में आप खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व रखिए, गॉड की प्रेयर्स करनी है, आप जो भी, मतलब आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड जिनको मानते हो, जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो, उनका नाम स्मरण कीजिए, उनके लिए उनके भक्ति में लीन रहिए, ठीक है। भोलेनाथ, बीइंग पोलाइट, अब किसी से बात करनी है तो जो भी वर्ड अपने ज़ुबान से निकालोगे उसको बहुत अच्छे से प्यार से बोलिए, बात सही से कीजिए, गुस्सा ना करें, एग्रेशन को कंट्रोल में रखिए, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। आपका मैसेज जो है वो सामने वाले का मन दुखाने वाला ना रहे, मतलब आपके ज़ुबान से जो वर्ड्स निकल रहे हैं उससे सामने वाले को हर्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल आपने रखना है, ठीक है। तो पोलाइट बने रहिएगा, जो भी सिचुएशन है, जो भी टाइम है, ये टाइम भी निकल जाएगा और सब कुछ बहुत कुछ अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ आएगी। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करो,
चक्राधाना प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन कीजिए, जो आपको ये सारी चीज़ों में से जो भी करोगे ना उससे आपको हीलिंग ही मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।